स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नौल सर। आज मैं आप लोगों को लेट का यूज बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर अपने दैनिक जीवन में दूसरे से बातचीत करने के क्रम में करते हैं। तो मैं लेट का प्रयोग दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा कि लेट का प्रयोग हम इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं, और सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगा कि हम लेट का प्रयोग टेंस में किस प्रकार करते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, अन्यथा आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ें कि लेट का प्रयोग किस प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। यह वर्ब से शुरू होता है या एडवर्ब से शुरू होता है। जैसे गो देयर, वहां जाओ, V1 से शुरू हुआ। कम हियर, यहाँ आओ, V1 से शुरू हुआ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज यहाँ एडवर्ब है, तब इसके बाद V1 का प्रयोग हुआ है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो। तो लेट यहाँ भी V1 है। तो मैं आज आप लोगों को लेट का ही प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले इसकी पहचान है कि मूल क्रिया यानी धातु क्रिया खा या पढ़, इसके साथ लगा हुआ है ने। खाने, जाने, पढ़ने, और इसमें दो, दें, दीजिए, यानी खाने दो या खाने दें या खाने दीजिए। हर समय इंपरेटिव सेंटेंस में जो लेट से शुरू होने वाला है उस क्रिया के अंत में यही रहेगा। खाने दो, खाने दें या खाने दीजिए। जाने दो, जाने दें या जाने दीजिए। पढ़ने दो, पढ़ने दें या पढ़ने दीजिए। इस प्रकार रहे तो आप समझ लीजिए कि यह इंपरेटिव सेंटेंस लेट से ही शुरू होगा। तो आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर से पहले समझ लें कि लेट का अर्थ क्या होता है। देना, लेट का अर्थ होता है देना, करने देना या होने देना। लेट से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस से अनुमति लेने का बोध होता है। जैसे मुझे जाने दो, इसे अनुमति दी किसी सेकेंड पर्सन से, यानी दूसरे जो सामने वाला लिसेनर है उसे अनुमति लेने का बोध होता है। तो आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें। लेट, लेट के बाद लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड। क्या लिखा है? फर्स्ट वर्ड। यानी लेट के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही आएगा जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और यही फर्स्ट वर्ड ही इस क्रिया को करने वाला होता है। इसके बाद हम लिखते हैं उस सेंटेंस का वर्ब जो V1 में होता है, जो नेकेड इंफिनिटिव भी कहा जाता है या बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है। इसके बाद हम सेकेंड वर्ड के लिखेंगे। सेंटेंस जब कोई हिंदी वर्ड सेंटेंस होगा तो उसका सेकेंड वर्ड हम लिखेंगे V1 के बाद। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, उसे आम खाने दो, या हम कहें उसे आम खाने दें या उसे आम खाने दीजिए। खाने दो, खाने दें, खाने दीजिए, यही पहचान है कि यह सेंटेंस लेट से शुरू होगा। और तो हम कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे इसे लेट। लेट के बाद फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड में क्या है? उसे। फर्स्ट वर्ड में नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो लेट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, जबकि यही जो है इस क्रिया को करने वाला है। इस क्रिया को करने वाला यही है। तो लेट, लेट के बाद हम फर्स्ट वर्ड लिख देंगे। इसको, ये फर्स्ट वर्ड है, इसको लिख देंगे हिम प्लस V1। इसमें क्रिया है खाना, यानी खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। तो हम लिख देंगे ईट। इसके बाद सेकेंड वर्ड है, यहाँ पर आम, यानी फर्स्ट वर्ड इसको कहेंगे, सेकेंड वर्ड इसको कहेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, जबकि यह क्रिया को करने वाला होता है, और यह जो है सेकेंड जो अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा वह
क्रिया पर इसी का प्रभाव पड़ता है, यानी ए मैंगो, ए मैंगो, उसे आम खाने दो या उसे आम खाने दें या उसे आम खाने दीजिए, ये किसी भी तरह रहे, हम बनाएंगे लेट हिम ईट ए मैंगो। अब इसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मुझे पत्र लिखने दो या मुझे पत्र लिखने दें या मुझे पत्र लिखने दीजिए। इसको लेट से बनाएंगे तो हम लेट पहले लिख देंगे, लेट, लेट प्लस फर्स्ट वर्ड में क्या है, मुझे, यहां पर लिख देंगे मी। फर्स्ट वर्ड में क्या है, मुझे। कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, नाउन के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही समझते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव केस वाला फर्स्ट वर्ड जो है, ये क्रिया को करने वाला होता है। तो लेट के बाद फर्स्ट वर्ड आ गया, इसके बाद हम लिखेंगे V1, तो लिखना राइट, राइट हो गया। राइट के बाद हम लिख देंगे सेकेंड वर्ड, यानी फर्स्ट वर्ड के बाद जो यह दूसरा नाउन या हो या प्रोनाउन हो, उसको हम लिख देंगे, अब यह पत्र है, ए लेटर, तो लेट मी राइट ए लेटर, मुझे पत्र लिखने दो, मुझे पत्र लिखने दें या मुझे पत्र लिखने दीजिए, लेट मी राइट ए लेटर। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, पिंटू को जाने दो, यहां पर पिंटू को जाने दो, यह भी कह सकते हैं कि पिंटू को जाने दीजिए, पिंटू को जाने दें। अगर बड़ा आदमी होगा तो आप उससे तो नहीं कह सकते हैं कि पिंटू को जाने दो, एक छोटा है तो हम कह सकते हैं कि पिंटू को जाने दो। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले लेट, लेट के बाद इस फर्स्ट वर्ड को लिखेंगे पिंटू, पिंटू। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब, क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, गो। अब इसमें अब वर्ड नहीं है, इसलिए हम इतना ही छोड़ देंगे। पिंटू को जाने दो, या कहें कि पिंटू को जाने दीजिए या पिंटू को जाने दें, बनेगा लेट पिंटू गो। अब चौथा सेंटेंस देखिए, रामू को मत खेलने दो, यह इसमें नॉट लगा है, मत का मतलब होता है नॉट, यहां पर नॉट क्या होगा, तो ये दो तरह से बनाया जाता है। इसमें मैंने स्ट्रक्चर में नॉट का प्रयोग कहां करते हैं नहीं लिखा हो, लेकिन आप इसको नॉट का प्रयोग यहीं पर लिख सकते हैं। अगर मत हो किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में और जिसके क्रिया के अंत में दो दें दीजिए हो, तो आप फर्स्ट वर्ड के बाद लेट के बाद फर्स्ट वर्ड के बाद आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप शुरू में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में शुरू में भी लिखा जाता है। जैसे गो देयर तो डोंट गो देयर, राइट ए लेटर तो डोंट राइट ए लेटर। तो आप इसको बनाएंगे सबसे पहले लेट, लेट के बाद फर्स्ट वर्ड रामू को, तो को की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस में जब भी लिखा जाता है नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ हम उसका साइन, उसका चिन्ह नहीं लिखते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, आप हिंदी में पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को, यह चिन्ह है कारक चिन्ह, तो इसको की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। तो लेट के बाद फर्स्ट वर्ड लिख दिया मैंने रामू। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, कब, जब इसके साथ मत हो तब, तो इसलिए हम लिख देंगे नॉट। इसके बाद हम लिखेंगे V1, यानी प्ले। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट का भी प्रयोग किया जाता है, या यूनिक प्रयोग है, कहीं कहीं इसका प्रयोग मिलता है। तो आप लोग, मैं इसको एक्सपीरियंस से अपना इसको जो है प्राप्त किया हूं, इसलिए आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अन्यथा आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। लेट रामू नॉट प्ले, यहां हो सकता है कि डोंट लेट रामू प्ले। अगर हम डोंट शुरू में कर देंगे तो नॉट अब इसके सेंटेंस के अंदर में नहीं होगा, लेकिन हम लेट से ही अक्सर जितनी भी पुस्तकें हैं लगभग लेट के बाद फर्स्ट वर्ड के बाद ही नॉट का प्रयोग किया गया है। अब पांचवा सेंटेंस देखिए,
सोनम को अंदर मत आने दो। यहां भी मत है, इसमें भी मत है, तो अब हम आप इसी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद हम फर्स्ट वर्ड सोनम को की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस में है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ को अगर रहता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। अच्छा, लेट सोनम, लेट सोनम। इसके बाद हम लिख देंगे फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट। इसके बाद भी1 का प्रयोग श्योर अनसर्टेन होगा, कम। इसके बाद हम लिख देंगे अंदर की इंग्लिश इन। यहां पर यह प्रीपोजिशन नहीं है, यहां एडवर्ब है। इन प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। हम कैसे समझ लेंगे कि यह प्रीपोजिशन है? कम इन, अंदर आओ। कहाँ आओ? अंदर आओ। जब भी हम क्रिया के साथ वेयर जोड़ते हैं और वेयर के बाद जोड़ने से जो आंसर प्राप्त होता है वह एडवर्ब भी होता है। तो वेयर कम, कहाँ आओ? तो अंदर आओ, यानी एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। अतः एडवर्ब प्लेस है, न कि यह प्रीपोजिशन है। यहाँ पर आप लोग प्रीपोजिशन मत समझ लेंगे क्योंकि बहुत से लड़के इसको प्रीपोजिशन ही समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है। तो अब बताया हूं कि सेकेंड वर्ड के बाद अगर मान लीजिए कि सेकेंड वर्ड होता है वर्ब के बाद तो ठीक है लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो हम जो है जो भी वर्ड होता है उसी को लिख देंगे। तो सोनम को अंदर मत आने दो, तो लेट सोनम नॉट कम इन। हम इस प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस को बनाएंगे जो लेट से शुरू होता है। आइए हम एक दो एग्जाम्पल और देख लें। अभी तक आप लोगों को मैं लेट का प्रयोग जो बताया हूं इसमें अनुमति देने का बोध हुआ है और इसका पैसिव वॉइस भी मैं आगे अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा। इसमें केवल मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन ही पढ़ाया हूं। अब ऐसा सेंटेंस का प्रयोग करना बताऊंगा जिसमें लेट का प्रयोग जो है सजेशन देने के लिए भी किया जाता है। तो आइए हम लोग लेट का प्रयोग ये पढ़ें कि हम कैसे किसी को सजेशन देने या सलाह देने के लिए करते हैं। जब हम लेट का प्रयोग करते हैं उससे प्रस्ताव या सलाह का बोध होता है तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, लेट प्लस अस। यहाँ पर केवल हम अस का ही प्रयोग करेंगे जब भी सलाह या सजेशन देना होता है, क्योंकि उसमें वो जो है क्रिया को करने वाला भी वो भी व्यक्ति उसी में शामिल होता है, उसी में वह सम्मिलित रहता है, इसलिए हम केवल अस का ही प्रयोग करते हैं। तो हम लेट प्लस अस होता है, इसके बाद भी1 होता है, इसके बाद जो भी कोई शब्द अन्य होता है तो हम उसको लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, हम लोग घर चलें, एक तरह के प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम लोग अब घर चले, बहुत देर तक खेल लिए, तो यहाँ पर एक तरह से प्रस्ताव है, एक तरह से सलाह है। ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं इसी स्ट्रक्चर से। तो हम लोग घर चलें तो सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, लेट के बाद अस, अस के बाद लिखेंगे वर्ब यानी चले यानी गो टू हाउस। दूसरा एग्जांपल, हम लोग क्रिकेट खेले, इसमें भी प्रस्ताव या सलाह का बोध हुआ है, तो इसमें हम बनाएंगे लेट अस प्ले। लेट के बाद अस के बाद भी1 के बाद जो होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, प्ले क्रिकेट। इस प्रकार हम लोग लेट का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में अनुमति लेने के लिए करते हैं या सुझाव या प्रस्ताव के लिए करते हैं। आशा है कि आप लोग लेट का प्रयोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।